हेलो एवरीवन। हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट 2 का जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रोल ऑफ वेरियस कम्युनिटी एजेंसीज इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। कि स्कूल का जो एक गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें जो वेरियस कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या रोल है, क्या भूमिका वो अदा करते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था उसके अंदर हमने देखा था कि गाइडेंस क्या होता है, जिसे हम कहें मार्गदर्शन जो है, परामर्श व मार्गदर्शन हम लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर की वो चीज़ क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या थे, प्रिंसिपल क्या थे, उसके बाद उसके हमने टाइप्स देखे थे। जिसके अंदर एजुकेशनल गाइडेंस हमने देखा था। जब हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो देखिए, जब बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ने आ रहा है तो स्कूल के अंदर स्कूल का एक मेन वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बच्चे की हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का क्या करे, सॉल्यूशन करे। और अगर हम गाइडेंस को देखते हैं, जब हमने गाइडेंस को डिफाइन किया था तो गाइडेंस का मतलब क्या होता है, टू असिस्ट एन पर्सन टू सोल्व देयर प्रॉब्लम। कि उसकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उस पर्सन को क्या करना, डायरेक्शन देना, उसको दिशा निर्देश देना, और जाकि वो अपने लाइफ के अंदर किसी भी तरह की उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे उसकी वोकेशन से रिलेटेड है, चाहे उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को वो क्या कर सके, आसानी से सॉल्व कर सके और अपनी लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट जो है वो बिठा सके और अपनी लाइफ को जो है वो एक स्मूथली जो है वो स्पेंड करे। अपनी लाइफ के अंदर जो है वो हर वर्क करने में उसे कोई भी समस्या जो है वो ना आए। या हम ये कहें कि गाइडेंस का मतलब ही क्या है कि गाइडेंस एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, हर इंडिविजुअल पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो है दूर करने के लिए उस व्यक्ति को दिशा निर्देश जो है वो दिए जाते हैं। तो देखिए, जब गाइडेंस प्रोग्राम की बात करी जा रही है तो यहाँ आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटी एजेंसीज होती हैं जिसके बिहाफ पर जो है वो हेल्प करी जाती है, किसकी, स्कूल के अंदर, या स्कूल को जो है वो किस तरह से हेल्प करता है, कौन कौन सी भूमिका जो है वो निभाता है, जिसके बिहाफ पर स्कूल का जो एक गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर उसको हेल्प मिलती है। देखिए, गाइडेंस जो प्रोग्राम है, गाइडेंस का काम जो है या सिर्फ एक टीचर या स्कूल का ही काम नहीं होता, अदर जो भी पर्सन उससे जुड़े हुए हैं सभी का जो है इसके अंदर अपना अपना रोल, अपनी अपनी भूमिका रहती है, ताकि जिससे कोई भी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है उन प्रॉब्लम्स को आसानी से क्या किया जा सके, सॉल्व किया जाए। तो हम यह देख रहे हैं कि स्कूल जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो रिसीव करता है गाइडेंस प्रोग्राम के बिहाफ पर। जो वो ऑपरेशन रिसीव करता है वो कहाँ कहाँ से जो है वो रिसीव करता है, उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कम्युनिटी एजेंसीज हैं, कम्युनिटी एजेंसीज को हम मेजरली जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। एक आती है हमारे पास फॉर्मल एजेंसीज, और दूसरी आती है हमारे पास इनफॉर्मल एजेंसीज। यानी कि औपचारिक कौन कौन सी कम्युनिटी की एजेंसीज हैं, कौन कौन सी हम ये कहें कि नीतियां हैं, कौन कौन से हम ये कहें इसके अंदर जो ब्यूरोज या हम जो पर्सन्स इससे जुड़े हुए हैं जो कि हेल्प करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मल एजेंसीज, और सेकंड क्या है हमारे पास, इनफॉर्मल एजेंसीज। औपचारिक व अनौपचारिक एजेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं फॉर्मल एजेंसीज। तो फॉर्मल एजेंसीज के अंदर सबसे पहले इसके अंदर आता है नेशनल लेवल एजेंसीज। सेकंड आता है इसमें स्टेट लेवल एजेंसीज। थर्ड आता है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज। कि कौन कौन से इसके अंदर लोग या कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं जो हेल्प करती हैं। और फोर्थ आता है इसके अंदर
स्कूल लेवल एजेंसीज। और सिमिलरली अगर हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे दैट इज फैमिली, और सेकेंड आता है इसके अंदर मास मीडिया। देखिए ये सभी मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। और हर समुदाय का क्या काम है कि एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ पर स्कूल जो अपना वर्क कर रहा है उसको वर्क करते हुए किसी भी तरह की समस्याएं जो है वो ना आए, उन समस्याओं को आसानी से क्या किया जा सके, सॉल्व जो है वो किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जो फॉर्मल एजेंसीज हैं, फॉर्मल एजेंसीज का क्या क्या रोल जो है वो रहता है कि वो गाइडेंस प्रोग्राम जो भी स्कूल के बिहाफ पर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं उनके अंदर वो किस तरह से अपनी हेल्प जो है वो करता है, कौन कौन सी भूमिकाएं जो है वो निभाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करेंगे इसके अंदर नेशनल लेवल बिहाफ पर। जब हम नेशनल लेवल के बिहाफ पर बात करते हैं तो नेशनल लेवल क्या हो गया कि यानी कि जो कोई भी वोकेशनल गाइडेंस जो है जो किसके बिहाफ पर दिया जा रहा है, एट द नेशनल लेवल जो स्कूल की हेल्प कर रहा है और जिसके अंदर कौन जुड़े होते हैं, दैट इज नेशनल लेवल इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस जो सेंट्रल ब्यूरो है उसके द्वारा जो है वो गाइडेंस प्रोग्राम या हम ये कहें कि वोकेशनल प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये वर्किंग जो है दैट इनकी जो वर्किंग है वो वर्किंग करी जाती है एनसीईआरटी के बिहाफ पर। जो हम कहें कि नेशनल लेवल पर हमारी एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग जो है एग्जीक्यूशंस हैं उसके द्वारा जो है ये वर्क किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह के रोल जो है वो अदा करती है, कौन कौन से काम जो है वो नेशनल लेवल के बिहाफ पर जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो है गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस का, वो कौन कौन से इसके अंदर काम करता है। तो सबसे पहले वो कहता है टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू स्टेट लेवल एजेंसीज। जो हमारी स्टेट लेवल की एजेंसीज हैं उन सबको ये जो है वो गाइडेंस प्रोग्राम एक्वायर करता है कि उन्हें कौन कौन से काम जो है वो करने हैं। उसके साथ साथ हम इसमें लेते हैं दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमा रिलेटेड टू गाइडेंस से संबंधित जो डिप्लोमास हैं जिसके बिहाफ पर टीचर्स को या किसी भी पर्सन को जो है वो एजुकेशन और वोकेशनल गाइडेंस की हम कहें कि उनको एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, वो सब चीज जो है वो इसके थ्रू स्टैब्लिश करी जाती है। सिमिलरली इसके अंदर आता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को समझने के लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जाते हैं वो जो है वो इसके द्वारा जो है वो फॉर्म किए जाते हैं या उनको जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट का जो है वो काम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोफेशन। जो एनसीईआरटी है वो हर टाइप के जो हम कहें कि जो भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टीचिंग से संबंधित है उन सभी को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोफेशन। अगर कोई भी पर्सन जो है वो गाइडेंस प्रोग्राम को एज ए प्रोफेशन जो है वो चूज कर रहा है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग को, या टीचर्स जो हैं जो वो स्कूल के बिहाफ पर किसी तरह की गाइडेंस जो है वो कर रहे हैं, तो उन सभी को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाती है नेशनल लेवल एजेंसीज के द्वारा। अब हम देखते हैं सेकेंड के बिहाफ पर जो हमारा स्टेट लेवल है। सेकेंड जो हमारी एजेंसी है वो कौन सी है इसके अंदर, स्टेट लेवल एजेंसीज। जो हमारी स्टेट लेवल एजेंसीज हैं इसके अंदर जो वर्किंग है वो किसके द्वारा की जाती है, वो एससीईआरटी के द्वारा जो है वो करी जाती है।
और जो एससीईआरटी है ये काम करता है एनसीईआरटी के नीचे जो है वो उसके अंडर जो है उसकी वर्किंग रहती है। इसको जितनी भी गाइडलाइंस या जितनी भी इंफॉर्मेशंस या किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं, वो किसके बिहाफ पे दी जाती हैं, वो एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो दी जाती हैं। उसके बाद उन्हीं की गाइडलाइन के ऊपर जो है वो आगे एक स्टेट के अंदर किस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम या किस तरह से काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है, स्कूल्स को आगे किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो देनी है, वो सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, वो एससीईआरटी के द्वारा जो है वो किया जाता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि स्टेट लेवल पर किसी भी तरीके की एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के जो प्रोग्राम हैं उनका प्रॉपर जो एग्जीक्यूशन है वो किसके थ्रू देखा जाता है, वो एससीईआरटी के थ्रू जो है वो देखा जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर किस तरह के वर्क या रोल जो है वो एससीईआरटी या स्टेट लेवल जो एजेंसी है वो प्ले करता है। सबसे पहले वो कहता है इसके अंदर दैट इज कोऑपरेशन इन रिसर्च वर्क। जो किसी भी तरह का गाइडेंस के बिहाफ पर रिसर्च वर्क हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो है वो पूरी की पूरी कोऑपरेशन इसके बिहाफ पर दी जाती है। इसके साथ साथ हम कहें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग गाइडेंस प्रोग्राम, जो टीचर्स हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से दिशा निर्देश टाइमली जो है वो उनको जो है वो ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम जो है वो किसके थ्रू सेटअप किया जाता है, वो एससीईआरटी के बिहाफ पर स्टेट लेवल एजेंसीज के बिहाफ पर किया जाता है। सिमिलरली इसके अंदर आता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार एंड द वर्कशॉप। वर्कशॉप जो कि हमारी किससे गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड होती है। ये जो सेमिनार है वर्कशॉप्स हैं इनका मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है, एक टीचर को जो है वो ट्रेन करना, उसको प्रोफेशनल एबिलिटीज जो है वो डेवलप करना ताकि वो बच्चे की हर टाइप की प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या कर सके, उसको जो है वो शॉर्ट आउट जो है वो कर सके। उसके साथ साथ वो कहते हैं इट डेवलप ट्रेनिंग एंड क्वेश्चनियर्स। देखिए जब हमने एनसीईआरटी के बिहाफ पर बात करी थी तो वहां पे भी हमने क्या देखा था, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो डेवलप करे जाते हैं। उन साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंडर आउट जो है जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या क्वेश्चनियर्स जो डेवलप किए जाते हैं वो वर्किंग जो है वो किसकी रहती है, वो स्टेट लेवल एजेंसीज की जो है वो रहती है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि द डायरेक्शंस गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डायरेक्शंस या उनको जो इंस्ट्रक्शंस देने का काम है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वो भी एससीईआरटी के द्वारा स्टेट लेवल एजेंसीज के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब हम थर्ड देखते हैं इसके अंदर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज जो हैं वो किस तरह का रोल जो है वो प्ले करती हैं और उसके साथ साथ उनकी किस तरह की हम ये कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज हैं यानी कि जो एक जिले के ऊपर जो है वो किसी भी तरह के गाइडेंस प्रोग्राम या स्कूल्स को आगे जो है वो फर्दर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के द्वारा जो है वो किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जब हम फॉर्मल एजेंसीज के बिहाफ पर रोल की बात करते हैं तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट आता है इसके अंदर एडवाइजर और सेकंड इसके अंदर आता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इन दोनों के बिहाफ पर फर्दर जो है हम कहें कि वर्किंग करी जाती है जो कि किसके संबंधित होती हैं, हम कहें गाइडेंस प्रोग्राम के संबंधित होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजेंसीज हैं जो एडवाइजर हैं या फिर हम कहें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज
ऑफिस हैं या ऑफिसर्स हैं, वो वर्किंग जो है वो किसके अंडर करते हैं, वो SCRT के अंडर करते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस या दिशा निर्देश जो दी जाती हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं, वो SCRT के द्वारा जो है वो दी जाती हैं। जिसके यहाँ पर अगर हम एडवाइजर की बात करते हैं तो एडवाइजर के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पर्सन जो है वो एज अ एडवाइजर जो है वो कहाँ जाता है, स्कूल के अंदर जाता है और स्कूल में जाकर जो है वो कहें कि एक लेक्चर को डिलीवर करता है। और उस लेक्चर को डिलीवर करने का मेन मकसद क्या होता है कि वो टीचर को प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देता है और उसके साथ साथ वो जो है कि प्रोफेशनल जो फेयर्स हैं या रिसर्च वर्क हैं उनको डेवलप करता है और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है किसको, टीचर्स को, कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो लर्नर्स हैं, उनको आगे जो एजुकेशन से संबंधित अगर किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का वो सॉर्ट आउट कर सके। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी क्लास का अगर करिकुलम जो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो करिकुलम अगर चेंज हो चुका है तो गाइडेंस जो है वो किसको चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए। तो वो गाइडेंस अगर पहले जो है वो टीचर्स को दी जाएगी तो वो जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो एडवाइजर के द्वारा किया जाता है कि जो भी करिकुलम के अंदर एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज जो चेंज हुई हैं उनको किस तरह से जो है वो एक टीचर ने जो है वो लेना है और उसके अंदर किस तरह की वर्किंग जो है वो करनी है ताकि उसको अपने प्रोफेशन के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। तो वहां पर एडवाइजर जो है वो हर स्कूल के अंदर जाता है, स्कूल में जाने के बाद वो अपना एक लेक्चर जो है वो डिलीवर करता है और उस लेक्चर के अंदर हर तरह की जो एजुकेशन से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो टीचर की हैं चाहे वो स्टूडेंट की हैं, उन समस्याओं का क्या है, निदान किया जाता है और उसके साथ साथ प्रोफेशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक टीचर को जो है वो दी जाती है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स होते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि टाइमली जो है वो वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इनके द्वारा जो है वो वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करे जाते हैं और उन एग्जीक्यूशंस का फायदा जो है वो कौन उठाता है, वो हम कहें कि हमारे लर्नर्स हैं वो उठाते हैं, जो कि हम कहें कि अपनी एक एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी है, जो कि अपनी हायर डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद वो किसी भी वोकेशन को चूज करना चाहते हैं तो वो वहां से जो है वो गाइडेंस प्रोग्राम से हेल्प लेते हैं। और उसके साथ साथ हम कहें कि कंसल्टेंट गिवन टू पीपल, जो लोग हैं उन सभी को जो है वो कंसल्टेंट दी जाती है गिवन टू पीपल रिगार्डिंग वोकेशन। कोई भी व्यवसाय है उस व्यवसाय से संबंधित जो है हर किसी को जो है वो दिशा निर्देश, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड करी जाती है। ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, ट्रेनिंग के साथ ये कोर्स का प्रोफेशन पीरियड कितना है, पीरियड के साथ साथ इसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन को किस तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, हर तरह की जानकारी जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बैठे होते हैं इनके द्वारा जो है इसके अंदर दी जाती है। इसके साथ साथ हम कहें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जब पर्सन जाता है, कोई भी पीपल जो है वो जा रहे हैं तो उनको वेरियस जो वोकेशंस एट प्रेजेंट हैं या हम कहें कि किस तरह की जॉब्स जो है वो निकल रही हैं उन सभी की जानकारी जो है वो उनको मिलती है। तो हम कहें स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वोकेशन कोर्सेज जो है वो यहाँ पर मिलती है और यहाँ से लोग जो है वो इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और उसके साथ साथ ये भी टाइमली जो है वो वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं। अब हम देखते हैं स्कूल लेवल एजेंसीज फोर्थ पॉइंट के ऊपर। स्कूल लेवल एजेंसीज यानी कि विद्यालय स्तर पर किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करे जाते हैं या कौन कौन जो हम कहें किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट। हर स्कूल के अंदर जो है वो प्रावधान होता है किसका कि उसे जो है वो एक गाइडेंस या काउंसलर जो है गाइडर जो है वो अपने स्कूल के अंदर अपॉइंट करना ही करना है। उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो बच्चे को जो है वो हर तरह के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। बच्चे का रिजल्ट आ गया, एग्जामिनेशन रिजल्ट आ गया तो उसके रिगार्डिंग उसको एनालाइज करने का काम इसका होता है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि जो
हम कहें कि बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, या मैं ये कहूँ कि जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको प्रॉपरली उनकी समस्याओं को डायग्नोस जो है वो करने का काम जो है वो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ टाइमली जो है हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर रिसर्च वर्क जो इस्टेब्लिश करे जाते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किए जाते हैं। या मैं ये कहूँ कि गाइडेंस प्रोग्राम दैट इज गिवन टू द गार्जियन एंड द स्टूडेंट। गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो गार्जियन जो उनके पेरेंट्स हैं उनको और स्टूडेंट दोनों को जो है वो दी जाती है। वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो टीचर या स्कूल ने एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो हम कहें अपॉइंट कर रखा है, उसके द्वारा दिया जाता है। उसके साथ साथ हम कहें कि पे अटेंशन टुवर्ड द बैकवर्ड स्लो लर्नर्स एंड द यू कैन से स्पेशल स्टूडेंट्स। जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, विशिष्ट बालक हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का, चाहे वो इमोशनली हैं, चाहे वो फिजिकली हैं, चाहे वो पर्सनल हैं, किसी तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का डायग्नोस करने का काम जो है वो किसका होता है? स्कूल में जो एक साइकोलॉजिस्ट है उस पर्सन के द्वारा जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकंड काउंस दैट इज हेडमास्टर। हेडमास्टर जो है हम कहें मेन रोल जो है, लीडिंग रोल जो है वो किसके थ्रू प्ले किया जाता है? हेडमास्टर के थ्रू प्ले किया जाता है। उसके अंदर हम कहें कि टाइमली जो है स्कूल के अंदर जो गाइडेंस सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो हेडमास्टर के हाथ में होता है। उसके साथ साथ हम कहें कि जो गाइडेंस प्रोग्राम हम टीचर्स के लिए एक्वायर किए जा रहे हैं उनको आगे जो है सिग्निफाई करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? हेडमास्टर के द्वारा किया जाता है। क्वालिफाइड गाइडेंस वर्कर जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर स्कूल के अंदर जो है वो रखे जाते हैं, उनका काम क्या होगा या उनको जो है वो उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए वो किसके द्वारा डिसाइड करी जाती हैं? वो भी हेडमास्टर के द्वारा जो है वो डिसाइड करी जाती हैं। उसके साथ साथ इंस्ट्रक्ट द गाइडेंस वर्कर्स, जो गाइडेंस वर्क जो किया जा रहा है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उसका जो इवैल्यूएशन है, वो सब काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? हेडमास्टर के द्वारा जो है वो किया जाता है। थर्ड आता है इसके अंदर टीचर। एक टीचर ही क्लासरूम या स्कूल के अंदर वो पर्सन होता है जिसका मेजरली इंटरेक्शन किसके साथ होता है? बच्चों के साथ होता है। तो मैं ये कहूँ कि बच्चों के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप जो है वो किसके थ्रू बनाया जाता है? टीचर के थ्रू बनाया जाता है। व्हाट आर द एजुकेशनल, पर्सनल एंड द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, वो किसके थ्रू डायग्नोस करी जाती है? वो टीचर के थ्रू डायग्नोस करी जाती हैं। एक रिलेशनशिप जो है वो किसके बीच में? एक टीचर के बीच में और पेरेंट्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप, ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है वो किसके थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है? वो भी टीचर के थ्रू जो है इसके अंदर स्टैब्लिश किया जाता है। उसके साथ साथ मोटिवेशन वर्क जो है वो भी किसके थ्रू दिया जाता है? दैट इज आल्सो गिवन बाय द टीचर। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल जो एजेंसीज हैं हमारी फैमिली, वो किस तरह का वर्क जो है वो करती है इसके अंदर, जो हम कहें कि गाइडेंस प्रोग्राम। फैमिली, देखिए फैमिली जो है वो क्या है? दैट इज द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। एक व्यक्ति का जो विकास है वो कहाँ से शुरू होता है? फैमिली से शुरू होता है। तो उसके बिहाफ पर बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट होना है, एप्टीट्यूड होना है, वो डिसिप्लिन जो एक्वायर करना है, कुछ भी चीज एक्वायर करनी है, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फैमिली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फैमिली जो है वो किस तरह का रोल करती है? कॉपरेशन विद द टीचर। फैमिली जो है वो टीचर्स के साथ कोऑपरेट करने का काम जो है वो करती है। उसके साथ साथ हम कहें एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। जो फैमिली है वो एक लर्नर की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उसे एक सही उत्तम वातावरण जो है वो देने का काम करता है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी प्रेजेंट इन द स्टूडेंट, उन सभी को डायग्नोस करने का, उन सभी को पता लगाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? फैमिली के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ टू डेवलप द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर, जो बच्चा है उसकी जो फिजिकल हेल्थ है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको प्रॉपरली जो है वो डेवलप किसके थ्रू किया जाता है? फैमिली के द्वारा जो है वो किया जाता है। सिमिलरली इसके अंदर सेकेंड क्या था हमारे पास? मास मीडिया। आजकल अगर हम बात करते हैं तो हम कहें कि हमारी जो लाइफ है वो मास मीडिया के बिना क्या है? इनकम्प्लीट है। बहुत सारी नंबर ऑफ जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमें मास मीडिया के थ्रू मिलती है। हम कहें कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन गाइडेंस के अंदर है वो किसके द्वारा किया जाता है? मास मीडिया के द्वारा किया जाता है। स्कूल के अंदर देख लें, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम कहें कि हमारे सामने टीवी है, टीवी के साथ साथ हमारे सामने इंटरनेट है, कंप्यूटर है,
इन सभी की हेल्प से जो है हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वेरियस जो है वो वोकेशनल प्रोग्राम इसके ऊपर दिए भी जाते हैं और उनकी हेल्प से जो है वो हम कोई भी पर्सन जो है वो अपनी समस्याओं को सॉल्व जो है वो कर सकता है। उसके साथ साथ हमें कहूँ कि न्यूज़पेपर हैं जो, या कहूँ कि मैगजीन्स हैं जो कि मंथली या वीकली जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू या हम कहें कि मास मीडिया के थ्रू जो है वो डेवलप करी जाती हैं। उन सब का मेन मकसद क्या होता है, बच्चे को जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन देनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर कंटेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड जो है टेक्स्ट बुकलेट्स है, वो सब चीज जो है वो डेवलप किसके द्वारा की जाती है, मास मीडिया के थ्रू जो है वो करी जाती है। मेन मकसद जो है वो क्या होता है सभी का, कि एक पर्सन जो है वो वेरियस वोकेशन से संबंधित गाइडलाइन या गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो डेवलप करे। तो हमने आज के इस लेक्चर में क्या देखा कि कौन कौन सी हमारे पास जो है वो फॉर्मल एजेंसीज हैं और कौन कौन सी हमारे पास इनफॉर्मल एजेंसीज हैं। जब हमने फॉर्मल एजेंसीज की बात करी थी तो सबसे पहले क्या थी हमारे पास, नेशनल लेवल की, नेशनल लेवल एजेंसीज थी। सेकंड किसकी बात करी थी हमने, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल एजेंसीज थी। स्टेट लेवल के बाद हमारे पास कौन था इसके अंदर, थर्ड हमारे पास इसके अंदर थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज थी। और फोर्थ क्या था हमारे पास इसके अंदर, दैट इज स्कूल लेवल एजेंसीज, जिनका मेन रोल जो है वो भूमिका रहती है किसके अंदर, किसी भी तरह के गाइडेंस प्रोग्राम चलने के लिए। जब हम नेशनल लेवल के ऊपर बात कर रहे थे तो ये वर्किंग जो है वो किसके द्वारा करी जा रही थी, एनसीईआरटी के द्वारा करी जा रही थी। उसके साथ साथ नेशनल लेवल ऑफ ब्यूरो, किस चीज का, एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस के बिहाफ पर सेंट्रल जो ब्यूरो है एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस, उसका मेन भूमिका इसके अंदर रहती है। जब हमने स्टेट लेवल की बात करी थी तो इसके अंदर क्या था, मेन रोल किसका है, दैट इज एससीईआरटी, जो स्टेट लेवल जो किसके अंडर काम कर रहा था, एनसीईआरटी के अंदर जो है वो काम कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज। डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज के बिहाफ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक क्या थे इसके अंदर, एडवाइजर, जो स्कूल में जाकर जो है वो लेक्चर जो है डिलीवर करते हैं और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। सेकंड क्या थे इसके अंदर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेरियस जो है वो गाइडेंस प्रोग्राम उनको डेवलप करते हैं और उसके साथ साथ जो पर्सन आते हैं उनको कंसल्टेंट देते हैं रिगार्डिंग द वोकेशनल कोर्सेज। जब हमने स्कूल लेवल की बात करी थी तो स्कूल लेवल में सबसे पहले कौन थे इसके अंदर, दैट इज साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के बाद इसके अंदर हेडमास्टर, जो कि गाइडेंस प्रोग्राम में अपना रोल प्ले करते हैं। हेडमास्टर के बाद कौन है इसके अंदर, दैट इज टीचर। और टीचर के बाद हमने इसके अंदर जो है किसको देखा था इसके अंदर, वी आर कम इन द फैमिली, की जो हमारी फैमिली है, जो पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, जो पेरेंटल रिलेशन है, वो गाइडेंस के अंदर जो है वो वर्क करता है। और उसके साथ साथ हम कहें कि एनवायरमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली का जो परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, वो गाइडेंस के बिहाफ पर वर्क करता है। जब हमने मास मीडिया की बात करी थी तो मास मीडिया में क्या था हमारे पास, दैट इज टीवी, बुक्स, इंटरनेट, मैगजीन्स। नेक्स्ट उसके साथ साथ हम ये लेते हैं रेडियो। ये सभी जो हैं वो मास मीडिया किस में रोल प्ले करते हैं, अपना कम्युनिटी के बिहाफ पर गाइडेंस प्रोग्राम देने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कम्युनिटी एजेंसीज थी जो कि अपने गाइडेंस प्रोग्राम को जो है वो हेल्प करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, स्कूल के अंदर गाइडेंस प्रोग्राम देने के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।